ये लीजिए अभी। छवि, कौन था गेट पर? वो मेरा पति था। तुम उसे पैसे क्यों दे रही थी? तुम्हारा पति कोई काम नहीं करता क्या? हाँ, उसके पास पैसे नहीं है ना, क्योंकि वो नौकरी नहीं करता। ऐसा नहीं कि वो काम ढूंढ नहीं रहा, लेकिन उसे सही काम मिल ही नहीं रहा, तो थोड़ा बहुत जितना खर्चा पानी बनता है मैं उसे दे देती हूँ। इससे उसकी थोड़ी मदद भी हो जाती है। वैसे एक बात बोलूं, तेरी भलाई के लिए ऐसे पैसे मत दिया कर इन लोगों को। क्या पता तुझसे पैसे लेकर दारू पी के कल को तुझे ही मारे, इसमें तेरा ही नुकसान है। अरे नहीं नहीं दीदी, आप गलत समझ रहे हो। ना ही वो दारू पीता है और ना वो मुझे मारता है। हाँ, उसके पास अभी नौकरी नहीं है, पर वो कोशिश तो पूरी कर रहा है ना, और मुझे उस पर पूरा भरोसा है कि उसे नौकरी मिल जाएगी। और एक रिश्ते की बुनियाद तो भरोसा ही होता है ना, तो अगर रिश्ते में भरोसा ही नहीं है तो वो रिश्ता आगे कैसे बढ़ सकता है। माना कि अभी उसके पास नौकरी नहीं है, वो मुसीबत में है, इसलिए तो मैं उसका साथ दे रही हूँ ना। कल को हो सकता है मेरे ऊपर कोई मुसीबत आ जाए, तब वो मेरा साथ देगा। ऐसे ही तो रिश्ता आगे बढ़ता है ना दीदी। अच्छा, तो चल बढ़िया है। इसका मतलब घर की बॉस तू है, लेडी बॉस। आई एम राइट ना? नहीं दीदी, इसमें बॉस बनने वाली कौन सी बात है। अभी वो मुसीबत में है तो मैं उसका साथ दे रही हूँ। और दीदी, हो सकता है उसकी नौकरी लग जाए तो शायद मुझे जॉब भी ना करना पड़े। और ऐसा जरूरी थोड़ी है कि कमाने सिर्फ मर्द ही जाएगा। अगर दोनों रिश्ते में है तो दोनों को एक दूसरे का साथ देना चाहिए ना। हमारे रिश्ते में ना कोई बॉस नहीं है, मैं उसकी सुनती हूँ और वो मेरी सुनता है, और ऐसे ही तो प्यार बढ़ता है। अच्छा छवि, ठीक है, जाओ जाके तुम काम करो। जी दीदी। तुम्हारी उड़ी हुई शक्ल देख के ऐसा लग रहा है कि आज भी तुम्हारा इंटरव्यू क्लियर नहीं हो पाया। लास्ट राउंड में नाम आते आते रह गया और आज फिर से बाहर निकाल दिया। शिवम, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें ना घर बैठे बैठे मेरे पैसे पे ऐश करने की आदत पड़ गई है। तुम जॉब करना ही नहीं चाहते हो क्योंकि तुम्हें फ्री फंड के पैसे जो मिल रहे हैं। यार दीप्ति, ये तुम कैसी बात कर रही हो? रोज रोज अलग अलग कंपनियों में जा रहा हूँ, इंटरव्यू दे रहा हूँ। अगर जॉब नहीं लग पा रही तो इसमें मेरा क्या कसूर है? अरे हाँ दीप्ति, मुझे ना तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। आते हुए ना मेरी बाइक खराब हो गई थी, तो उसमें ना 1000 रुपये खर्चा है, तो तुम मुझे 1000 रुपये दे दो, मैं तुम्हें जल्दी वापस लौटा दूंगा। यार शिवम, तुमने तो अति कर दिया है। तुम ये बताओ यार, मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊं? एक तो मैं घर का खर्चा उठा रही हूँ, एक सैलरी में मैं क्या क्या करूँ? तुम्हारी ऐश पूरी करूँ, घर की जरूरतें पूरी करूँ। अरे एक बात मुझे बताओ ना, तुम्हें क्या ही जरूरत है? जब तुम्हारे पास नौकरी नहीं है तो बाइक से जाते ही क्यों हो? तुम बस से ट्रैवल क्यों नहीं करते हो? अरे यार जरा सा मेरे बारे में भी तो सोच के देखो ना। मैं भी इंसान हूँ, जानवर थोड़ी ना हूँ। पहले मैं सारा दिन घर देखती हूँ, खर्चे देखती हूँ, क्या क्या करूँ मैं? कहाँ से लाऊं तुम्हारे लिए इतना पैसा? तुम बस से ट्रैवल करो या साइकिल से ट्रैवल करो, मुझे इस बात से ना जरा भी फर्क नहीं पड़ता। अरे जब तुम कमाने लग जाओ ना, तो बेशक तुम जहाज से ट्रैवल कर लेना, पर मेरे पास और पैसे नहीं है तुम्हारी ये बाइक की चोचलेबाजी के लिए पैसे देने के। सही कह रही हो दीप्ति, शायद तुम मुझे समझ ही नहीं पा रही हो। अब मेरी किसी भी बात का तुम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे शिवम, आ गए तुम? हाँ यार दीप्ति, कैसा गया इंटरव्यू? क्या बताऊं दीप्ति, फिर वही कहानी। अभी भी बोल रहे हैं कि वेटिंग पे रखा हुआ है, कल बताएंगे। मुझे तो नहीं लगा कि अभी भी हो पाएगा। कोई बात नहीं शिवम, अगर ये इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ तो दोबारा हो जाएगा। और ना तुम टेंशन मत लो, आराम से बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी मंगवाती हूँ। छवि, छवि, अपने भैया के लिए एक गिलास। मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो। अरे नहीं नहीं शिवम, ऐसी कोई बात नहीं है। और तुम ये सॉरी वॉरी मत बोलो, ऑलरेडी मैं बहुत गिल्टी फील कर रही हूँ। एक तो तुम जॉब नहीं कर रहे हो,
और ऊपर से मैं हर दिन तुम्हें कोसती रहती हूँ। शायद मुझ में थोड़ी ईगो हो गई थी, लेडी बॉस समझने लगी थी मैं अपने आप को, क्योंकि मैं कमा रही थी और तुम घर बैठे थे। और वैसे भी ये घर तो हम दोनों का है ना, तो जिम्मेदारियां भी तो हम दोनों की बनती है, चाहे तुम कमाओ या फिर मैं कमाऊं। और मैं तो ये सब भूल ही गई थी। और तुम्हें याद है जब हमारी शादी हुई थी ना, तब तुम कमाते थे और मैं तो सिर्फ घर में रहती थी, सारा दिन घर में खाती थी, पीती थी, बैठती थी, नाचती थी। इनफैक्ट मेरा टाइम भी पास नहीं होता था। पर तुमने कभी मुझे ये रियलाइज नहीं कराया कि तुम कमा रहे हो और मैं ऐश ले रही हूँ तुम्हारे पैसों पे। पर मैंने क्या किया तुम्हारे साथ? अरे मैंने तो तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। हमेशा, हर वक्त, हर पल तुम्हें ये रियलाइज कराया कि तुम नहीं कमा रहे हो और मैं कमा रही हूँ, और तुम मेरे पैसों पे जी रहे हो और बस कोसती रहती थी तुम्हें। यार तुमने तो मुझे कभी नीचा ही नहीं दिखाया, और मैं 2 पैसे क्या कमाने लग गई। मैंने तो बस कितना घमंड दिखा दिया तुम्हें कि जैसे बस मैं हूँ, मैं ही लेडी बॉस हूँ इस घर की। आई एम सो सॉरी शिवम, मैं नहीं करूंगी आगे से ये सब। अरे नहीं नहीं दीप्ति, ये क्या बोल रही हो? सॉरी? एकदम से गिल्टी फील कर रही हो, सॉरी बोल रही हो? क्या हो गया है तुम्हें? मुझे एहसास हो गया अपनी गलती का। जरूरी नहीं है कि सिर्फ मर्द ही कमा के लाएगा। अगर औरत भी कमा रही है ना, तो वो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रही है, ना कि कोई एहसान कर रही है। और हाँ शिवम, रही बात जॉब की ना, तो तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। मैं कमा तो रही हूँ, घर के खर्चे सब मैं संभाल लूंगी। और वैसे भी तुम इंटरव्यू तो दे ही रहे हो, जॉब आज नहीं तो कल तो मिल ही जाएगी। और हाँ, तुम्हारी जॉब के लिए ना मैं भी ट्राई करूंगी, तो टेंशन मत लो। थैंक यू सो मच दीप्ति, जो तुमने मेरी फीलिंग को समझा, मुझे समझा। आई एम प्राउड ऑफ यू कि तुम मेरी वाइफ हो।